एवरीवन, गुड आफ्टरनून गाइस। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ना आप सब अच्छे होंगे और हम भी एकदम ठीक हैं। सो गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है दोपहर के खाना खाने के बाद से, क्योंकि आज मैं आप लोगों को अपने दोपहर का जो रूटीन है वो शेयर करने वाली हूँ। तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और कमेंट करना, और साथ में सब्सक्राइब ज़रूर प्रेस करना। तो दोस्तों, अभी जो है दोपहर के 2-2:30 लगभग हो चुके हैं। खाना वगैरह हम लोगों ने सब ने खा चुके हैं। हम लोग बच्चे आ गए थे स्कूल से टाइम पे, तो फटाफट से खाना खा लिया है, और हस्बैंड जी भी आ गए थे तो उन्होंने भी खाना खा लिया है। तो उसके बाद मेरा रूटीन जो है हमेशा यही रहता है, तो वही चीज़ मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं किचन को अच्छे से अरेंज करती हूँ। उसके लिए मैं ना जो सुबह के धुले हुए बर्तन हैं उन सारे बर्तनों को मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख रही हूँ। और उसके बाद फिर आती है गैस की बारी। गैस काउंटर पूरा साफ़ करना है मुझे, क्योंकि इसमें भी ना जब हम खाना वाना बनाते हैं तो इसमें जो तेल के जो छींटे मीठे होते हैं वो रह जाते हैं और वो फिर बड़े बुरे दिखते हैं। तो कोशिश मैं यही करती हूँ कि हमेशा इसको साबुन से साफ़ कर दूँ, या फिर जेल वगैरह अगर विम जेल है उससे अच्छे से पूरा साबुन लगा के साफ़ कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर किचन काउंटर का नंबर आता है, तो किचन काउंटर को मैं कभी मैं ऐसा करती हूँ ना, कपड़ों में साबुन लगा लेती हूँ या कपड़े में ही विम जेल डाल देती हूँ और पूरा काउंटर इसी तरीके से साफ़ करती हूँ। पर मोस्टली मैं क्या करती हूँ कि किचन काउंटर को पूरा जूने से साबुन लगा के पूरा साफ़ करती हूँ, और उसके बाद उसको फिर मैं पानी से धो लेती हूँ। इससे क्या होता है ना, पूरा किचन काउंटर एकदम से चमक उठता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ज़्यादातर मैं यही करती हूँ। और जैसे अगर कभी मन ना हो या फिर थक सी गई हूँ, बहुत थकान सी हो रही है, तो फिर मैं कपड़े में ही विम जेल लगा के पूरा किचन काउंटर ऐसे साफ़ कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर किचन काउंटर साफ़ हो जाता है तो ना आधा तो काम ऐसा लगता है कि हमारा हो ही गया है, क्योंकि किचन सबसे बड़ा टास्क लगता है सारी महिलाओं के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा किचन पूरी तरीके से फैला हुआ है, क्योंकि खाना खाने के बाद भाई हर घर में तो ऐसा होता ही है कि पूरा किचन जो है एकदम से फैला हुआ होता है। बाकी किचन काउंटर जो उसको तो फिर मैंने सफाई कर लिया उसकी तो, और बर्तनों की जो ड्रॉर है वो मैंने अभी ओपन किया है, क्योंकि मुझे जो सुबह के बर्तन थे धुले हुए थे वही बर्तनों को अच्छे से सेट करना है। तो सबसे पहले मैं इनको सेट कर लूँगी, और धुले हुए जितने भी बर्तन हैं, क्योंकि उसके बाद अगर ना लगाओ तो इतने ढेर सारे बर्तन दिखाई देते हैं ना, तो वो थोड़ा सा फैला फैला अच्छा नहीं लगता है। और कोशिश तो मैं यही करती हूँ कि मेरा जो किचन है वो थोड़ा स्पेस कम है, तो उसमें थोड़ा सा सामान भी एडजस्ट हो तो स्पेस ज़्यादा दिखाई पड़ती है। और जो ये थाली पे मैंने जो थैले पे जो चीज़ें रखी ये मैं खीरे के छिक्कल जो है ना वो मैं फेंकती नहीं हूँ, तो मैं एक पॉलीथीन में इकट्ठी करती रहती हूँ। जैसे केले के छिक्कल, आम के छिक्कल, आजकल आम का सीज़न है तो आम के छिक्कल इकट्ठे हो जाते हैं, और बच्चे केले वेले खाते हैं तो ना सीधे डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो मैं उनको बोलती हूँ कि एक जगह इकट्ठा कर दो, और सारे के सारे मैं पॉलीथीन में ऐसे डाल देती हूँ। जब पॉलीथीन मेरा फुल हो जाता है ना, उसके बाद फिर मैं हमारी वाली एरिया में खूब सारी गाय बच्चे हैं घूमते रहते हैं, तो मैं उनको लेके गाय बच्चे को खिला देती हूँ, और वो अच्छा है, वो यूज़ भी हो जाता है और गाय बच्चा भी खा लेती है। और दूसरा ये है कि डस्टबिन में हमें ना ये चीज़ें फेंकनी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई कूड़े वाला भैया भी आता है, वो लेके जाता है ले जाने को, लेकिन अच्छा नहीं लगता है कि उस पॉलीथीन में आप सब्जी भी डाल रहे हो, रोटी भी फेंक दे रहे हो, कूड़ा कचरा भी डाल रहे हो, अदर गंदगी भी डाल रहे हो, तो ना वो चीज़ थोड़ा अजीब सा लगता है। तो इसलिए मैं कोशिश ये करती हूँ कि जो मेरा डस्टबिन है उसमें सूखा सूखा कूड़ा हो, और बाकी ऐसे सब्ज़ी बच गई है या रोटी थोड़ी बहुत बच गई है, सब्ज़ी के छिलके बच गए, तो इनको मैं एक पॉलीथीन में इकट्ठा करके मैं गाय को दे देती हूँ। और उसके बाद फिर मतलब मेरा ये रूटीन ही है, हमेशा ही रहता है। उसके बाद फिर मैंने जितने भी बर्तन थे सिंक में, मेरे दोपहर के खाने के जितने भी बर्तन थे, कुकर वगैरह जो बड़े बर्तन थे, वो सारे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है कि जो मेरे 2 सिंक हैं, इन 2 सिंक में जो इधर वाला सिंक है
इसे भी साफ़ करना पड़ता है और उधर वाले सिंक को भी साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि होता क्या है ना कि मैं इधर वाले सिंक में बर्तन उल्टे करके रखती हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो में। इसमें मैं जैसे बड़े वाले बर्तन हैं वो रखती हूँ, और छोटे जैसे गिलास, कटोरी, थालियाँ वगैरह इनको मैं टोकरी में रख देती हूँ, तो उसमें भी सूख जाते हैं। और इसमें ज़्यादा हैवी सामान भी नहीं रख सकती मैं, क्योंकि ज़्यादा भार होता है तो सिंक के नीचे को झुकते हैं। तो मेरा ये वाला सिंक है एक्चुअली नीचे को झुक गया, तो इस वजह से थोड़ा सा वाइट सीमेंट लगा के ये थोड़ा फिक्स किया है, लेकिन ये जल्दी सही भी करना है हम लोगों को, तो इसलिए थोड़ा सा हमारा आजकल ऐसी दिक्कत भी हो रही है। और सिंक में सारे बर्तनों को अच्छे से साफ़ करने के बाद पूरा सिंक मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, और बर्तनों को भी अच्छे से एडजस्ट कर लेती हूँ। मेन बात है कि अगर आपका सिंक साफ़ है तो गंदगी नहीं है ना, उसमें कॉकरोच वगैरह फिर नहीं पनपते हैं, और कीड़े मकोड़े, अदर कीड़े मकोड़े भी नहीं पनपते हैं, तो वो सही होता है। तो इसलिए मेरा हमेशा ही रूटीन यही रहता है कि मैं रोज़ 3 टाइम, मेरा जितनी बार हमारा खाना पीना होता है उतने टाइम सिंक को अच्छे से एक बार वॉश कर लेती हूँ साबुन वगैरह लगा के। और तो मेरा ये काम भी निपट चुका है। और होता है ना, बहुतों घरों में होता है कि यार इतने सारे बर्तन हो जाते हैं, ढेर सारे बर्तन। और सबसे बड़ी बात होती है कि बच्चे खाना वाना खाते हैं, तो अगर थोड़ा सा भी जैसे टमाटर वगैरह नहीं खाते, साइड कर देते हैं थाली के किनारे, और वही फिर सिंक में रख देते हैं वैसी थाली। और होता क्या है कि सिंक में ही हमें फिर वो दिखाई देते हैं। तो मैं बच्चों से वैसे तो मैं स्पेशली बोलती हूँ कि कभी भी कोई खाना वेस्ट हो जाता है तो एक अलग से बर्तन में भी डाल दो, ताकि क्योंकि होता ही है भाई, वो सिंक में अगर दाल चावल ऐसा कुछ गिरा है तो वो दूसरे को, बर्तन धोने वाले को भी अजीब सा लगता है, उठाने का मन नहीं करता है। तो लेकिन मैं कोशिश यही करती हूँ कि मेरे सिंक की जाली में सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती है, उसके बाद में सब उठा के फिर उसी पॉलीथीन में डाल देती हूँ जिस पॉलीथीन में मैंने गाय के लिए खाना वगैरह रखा हुआ होता है। तो मैं एक्स्ट्रा एक रोटी भी रख देती हूँ हमेशा ही, ये मेरा रूटीन है। क्योंकि मुझे गाय को अगर हम चिकन करा दे रहे हैं तो उसके साथ में एक रोटी भी ज़रूर रखती हूँ। और उसके बाद फिर पूरा मेरा किचन अच्छे से साफ़ करने के बाद लास्ट में नंबर आता है झाड़ू करने का, क्योंकि यहीं पर डाइनिंग टेबल है तो यहीं पर बच्चे मस्ती वगैरह करते हैं, तो यहीं पर गंदगी बहुत हो जाती है इस वाले रूम पे। तो आप लोगों को मैंने वैसे पहले भी बताया था, इस वाले रूम पे मेरी इतनी गंदगी रहती है ना, मतलब मेरे को हर समय झाड़ू लगाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे यहीं पर बैठे रहते हैं और बच्चों को अच्छा भी यहीं पर लगता है। तो उसके बाद जब बच्चे स्कूल से आए थे, थोड़ा सा यहाँ पर खेला उन लोगों ने, उसके बाद फिर अपना काम वाम किया और खाना वाना खाया। तो यहाँ पे जूठा पीठा काफ़ी ज़्यादा हो ही जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो है अच्छे से धो लिया है, साफ़ कर लिया है, क्योंकि मैं किचन अक्सर खाना खाने के बाद भी धोती हूँ। तो आज मैं धो नहीं पाई, क्योंकि आज मुझे ना बहुत ज़्यादा थकान लग रही थी, क्योंकि मुझे आज मार्केट जाना था। मैं मार्केट से आई, उसके बाद फिर मैं खाना बनाने में लग गई और मेरी ऐसे पूरी बॉडी पे पेन हो रहा था, तो इसलिए मैं आज नहीं धोया और इसीलिए निकल भी गया मुँह से कि मैंने धो लिया है करके। तो फाइनली मैंने किचन जो है पूरा अच्छे से चकाचक कर दिया है। आप देख सकते हो पूरा किचन मेरा एकदम साफ़ सुथरा हो चुका है, और ये देख सकते हो। अब चलिए अब चलते हैं डाइनिंग टेबल की तरफ, क्योंकि डाइनिंग टेबल भी ना खाना खाने के बाद जगह जगह दाल बाल गिर जाती है, बच्चे गिराई देते हैं, तो बस उसको भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ मैं। एक बार उसमें भी कपड़ा मार लिया ना तो सही रहता है। तो और यहाँ पे हस्बैंड जी जो हैं बड़े बेटे को छोड़ने जा रहे हैं अभी कोचिंग में, तो बस वो लोग निकल पड़े हैं। और मुझे ना ये काम करते करते लगभग 1 घंटा हो गया है। तो मान सकते हैं कि खाना खाने के बाद भी 1 घंटा मुझे चाहिए काम करने के लिए। और ये एक कह सकते हैं 60 मिनट चैलेंज कह सकते हैं इसे। तो अधिकतर लोग खाना खाने के बाद, दोपहर के खाने के बाद इतना डीप कम ही करते होंगे सभी लोग, मतलब वैसे। पर मैं सोचती हूँ कि क्योंकि मैं जब यहाँ पे अपने आस-पास से बातें करती हूँ कि मैं 1 घंटा मुझे लग जाता है, तो वो कहते हैं कि तुम 1 घंटे तक करती क्या हो। तो उनका ये रहता है कि वो खाना वाना खाते हैं तो फटाफट बर्तन धोते हैं ओनली। तो मेरा तो ऐसा रहता है कि मैं बर्तन भी धोती हूँ और पूरा किचन भी साफ़ करती हूँ, और अच्छे से वो भी साबुन वगैरह उससे और पानी वानी से धो के
बस आज ही मैंने यूज़ नहीं किया पानी का। बाकी और दिन तो मेरा हमेशा पानी यूज़ होता है, पानी से ही मैं पूरा अच्छे से धोती हूँ। और उसके बाद फिर मैं जितने भी मेरे कपड़े हैं, जो किचन के कपड़े होते हैं, आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर आपको अपना डाइनिंग टेबल दिखा रही थी। तो जितने भी कपड़े हैं इनको अच्छे से मैं धो लेती हूँ और अच्छे से सुखाने के लिए डाल देती हूँ, ताकि ये साफ़ सुथरे हो, अगली बार यूज़ करने में फिर अच्छा भी लगे। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग, 60 मिनट चैलेंज मेरा। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।